ओके तो हम लोगों ने जो है जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो तो हम लोगों ने देख लिया था इससे पहले, राइट। अब हम लोग जो है नेस्टीज के बारे में बात करते हैं या नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यू गाइस वर टोल्ड अबाउट नेस्टिक मूवमेंट्स अर्लियर एज वेल, राइट। जब हम लोगों ने अलग दो टाइप के मूवमेंट्स के बारे में बात की थी, तो नेस्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है कि नेस्टिक मूवमेंट में सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है। आई मीन स्टिमुलस के डायरेक्शन का जो है प्लांट के मूवमेंट पर जो है कोई प्रभाव, या प्लांट के मूवमेंट के डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। On the basis of that, we can define, like nastic movement as the movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of रिस्पॉन्स, मतलब कि प्लांट का मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा, ग्रोथ का जो डायरेक्शन होगा, इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ stimulus is called nastic movement। ठीक है, तो जहां पर कि स्टिमुलस के डायरेक्शन का जो है प्लांट के रिस्पॉन्स के डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो जो है नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। तो ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में मेन डिफरेंस क्या हो गया कि ट्रॉपिक वाज डायरेक्शनल, राइट, क्योंकि यहां पर स्टिमुलस के डायरेक्शन का जो है प्लांट पार्ट के मूवमेंट के डायरेक्शन पर असर पड़ रहा था, या रिस्पॉन्स के डायरेक्शन पर असर पड़ रहा था। नेस्टिक जो है उसकी खासियत क्या है? नेस्टिक इज नॉट डायरेक्शनल, राइट। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नेस्टिक मूवमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल लाइक मिमोसा पुडिया, जिसको कि टच मी नॉट कहते हैं, राइट। तो उसकी जो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट, मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्यूटिका, राइट। तो टच करने पर जो है ये जो रिस्पॉन्स हो देता है, तो ये क्या हो गया, ये जो है नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गया, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गया। और यहां पर स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज टच। दूसरी तरफ जो है ओपनिंग ऑफ पेटल्स इन डेंडेलियन फ्लावर्स, तो डेंडेलियन फ्लावर्स जो होते हैं, ये सुबह में जो है जो चमकदार रोशनी आती है तो उसमें ये खुल जाते हैं, और जब अंधेरा होता है तो बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्लोजिंग व्हेन लाइट फेड्स, ये भी जो है नेस्टिक का हो गया एग्जाम्पल। दूसरी तरफ जो है जो मून फ्लावर है, मून फ्लावर में उल्टा होता है। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ पेटल्स
in bright light and opening when light fades। किसमें होता है ये? मूनफ्लावर। तो ये सारे जो है नेस्टिक मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें एक और चीज होती है कि जहां ट्रॉपिक मूवमेंट जो है इट इज ऑलवेज ग्रोथ बेस्ड, नेस्टिक मूवमेंट जो है ये हमेशा जो है नॉट ऑलवेज ग्रोथ बेस्ड, ये हमेशा जो है ग्रोथ बेस्ड नहीं होता है। मतलब कि कुछ मूवमेंट जो होगा वो ग्रोथ वाला भी हो सकता है, लेकिन कुछ मूवमेंट जो होगा वो बिना ग्रोथ का होगा। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट में जो रिस्पॉन्स होता है इसमें ऐसा नहीं है कि पत्तियों में कोई ग्रोथ होता है, कोई ग्रोथ नहीं होता है। हाँ, दूसरी तरफ ये खुलना बंद वाला जो मूवमेंट होता है इसमें जो है ग्रोथ इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हमने जो टच मी नोट का एग्जांपल लिया वेयर टच वाज लाइक स्टिमुलस, तो ये जो है थिग्मोनेस्टी का ये जो है थिग्मोनेस्टी कहलाता है। ठीक है, जब जो है टच अगर आपका स्टिमुलस होगा तो इसे क्या कहेंगे हम? थिग्मोनेस्टी। जैसे कि थिग्मोट्रॉपिक था ना मूवमेंट, जहाँ पर कि टच के आधार पर जो है मूवमेंट होता था प्लांट्स में, यहाँ पर जो है टच के आधार पर ही मूवमेंट होता है, लेकिन ये नेस्टिक मूवमेंट होता है। मतलब कि इसमें जो है स्टिमुलस के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थिग्मोनेस्टी का देखते हैं, तो थिग्मोनेस्टी को क्या कहेंगे हम? नॉन डायरेक्शनल ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to touch of an object। ठीक है, ये हो गया आपका थिग्मोनेस्टी। जैसे कि हम लोगों ने टच मी नॉट फ्लावर का एग्जांपल लिया, तो ये हो गया। अब थिग्मोनेस्टी में एक्चुअली ये होता कैसा है? आई मीन थिग्मोनेस्टी जो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट जो प्लांट्स डिस्प्ले करते हैं या इस टाइप का जो रिस्पॉन्स वो दिखाते हैं स्टिमुलस के प्रति, तो ये कैसे होता है? तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है टच मी नॉट या सेंसिटिव प्लांट का एक एग्जांपल लेते हैं, इसके पत्ते को देखते हैं हम। लेट्स से अब यहाँ से मान लो कि इसका जो है लीफ निकला है, ठीक है, एक ही लीफ को लेकर मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लीफ ऐसे निकला हुआ है, तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन को जो है इसे कहते हैं पल्विनस। ओके, और अभी जब है क्या है कि यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, ये जो है पल्विनस जो है फर्म है अभी, और उसकी वजह से लीफ जो है वो क्या है? अपराइट है। लीफ जो है बिल्कुल अपनी जगह पर मतलब नॉर्मल पोजीशन में है, लीफ इज अपराइट, खड़ा है पत्ता। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही इसको आप इसमें होता है कि पल्वनी जो है, पल्वनी में जो है बहुत ही लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। मतलब इसमें जो सेल्स जो होते हैं, सेल्स के बीच में काफी खाली जगह होती है, बिल्कुल टाइटली पैक नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही इसको टच किया जाता है तो जो वाटर जो भरा हुआ है इस पैडिंग में, जिसकी वजह से ये फर्म है, ठीक है, पल्विनस यहाँ पर फर्म है, आपका कड़ा है, एकदम से तना हुआ है। तो ये पल्विनस जो फर्म है, जैसे ही टच किया जाता है इसको, तो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो इसमें दौड़ता है। रिमेंबर प्लांट्स डोंट हैव अ नर्वस सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स दौड़ता है, और इस जो कि प्लांट हार्मोन की वजह से पैदा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो प्लांट हार्मोन जो है वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिलीज करता है, उसके परिणाम स्वरूप जो वाटर मौजूद है इस पल्विनस में, वो जो है एक साइड से दूसरे साइड तरफ मूव कर जाएगा। तो मान लो कि इधर नीचे वाली साइड से जो है ये इधर वाले साइड पर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है पल्विनस का, ये लूज हो जाएगा, ये जो है फर्म रहेगा अपनी जगह पर, और पत्ती जो है वो इधर चिपक जाएगा आपका। ओके,
तो ये जो है वाटर जो ट्रांसफर हो जाता है, जो इधर का पानी मान लीजिए कि एक तरफ का वाटर जो है वो दूसरी तरफ वाले तरफ चला जाएगा और उधर का जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें जाके वो भर जाएगा, मतलब सेल्स के बीच में जो गैप मौजूद है उसमें जाके पानी अटक जाएगा और उसके बाद ये पत्ती जो होगी वो सिकुड़ जाएगी। तो लाइक नेक्स्ट टाइम टच करने के बाद जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स में क्या होगा, पत्ती जो है वो ऐसे चिपकी हुई आपको दिखाई देगी, बिल्कुल टच मी नॉट का पत्ता जो होगा वो ऐसे करके चिपक जाएगा दोनों तरफ से। तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज लाइक एन एग्जांपल ऑफ थिग्मोनेस्टी। यहां पर जो है टच किधर से आपने किया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, सभी पत्तियां जो है वो ऐसे ही चिपक जाती हैं आपस में, राइट। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ थिग्मोनेस्टी मूवमेंट। दूसरी तरफ जो है फोटोनेस्टी का भी एग्जांपल आप देख सकते हैं प्लांट्स में। जैसे कि हम लोगों ने जो है एक देखा ही था कि लाइक चाहे डैंडेलियन की बात करें या फिर हम मून फ्लावर की बात करें, तो यहाँ पर जो है लाइट के प्रति जो है इनका रिस्पॉन्स होता था, राइट। तो इसको डिफाइन अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to लाइट, राइट। ये जो है फोटोनेस्टी का एग्जांपल हो गया। जैसे कि डेंडेलियन फ्लावर्स का हमने एग्जांपल लिया था, राइट। तो डेंडेलियन फ्लावर जो है वो मान लीजिए कि बिल्कुल जो है एकदम से खुला 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 रहेगा एकदम से जब लाइट रहेगी तो, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है जब लाइट चली जाएगी, जब लाइट फेड्स, तो ये बेचारा जो है ऐसे करके एकदम से जो है क्लोज हो जाएगा, ओके ऐसे हो जाएगा ये। तो इस तरफ मून फ्लावर जो है वो दिन के टाइम में जो है एकदम सबका बंद रहेगा, रात के टाइम में जो है वो खिल जाएगा। तो यहाँ पर जो लाइट के रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, लाइट के रिस्पॉन्स में जो ऐसा हो रहा है, तो ये जो है दिस इज एग्जांपल ऑफ फोटोनेस्टी। तो एक चीज लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि फोटोनेस्टी में जो ये मूवमेंट, लाइट के रिस्पॉन्स में जो ये मूवमेंट होता है, इसमें ये जो है ग्रोथ मूवमेंट है, जहां थिग्मोनेस्टी जो है वो सिंपल जो है नॉन ग्रोथ मूवमेंट था, दिस इज अ ग्रोथ मूवमेंट, ओके। और कैसे हुआ ये ग्रोथ मूवमेंट, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि पेटल जब ओपन होता है तो इनफैक्ट इसका इनर सरफेस ज्यादा ग्रो करता है। जब ये ओपन होता है फ्लावर, ठीक है ना, जब पेटल्स जो है वो ओपन जब होते हैं तब क्या होता है, inner surface grows more than the outer surface of petals, right। पेटल्स का इनर सरफेस जो है वो आउटर सरफेस की तुलना में ज्यादा ग्रो करता है और इसीलिए जो है पत्तियां क्या होंगी, खुल जाएंगी एकदम से, ठीक है। इनर सरफेस ज्यादा ग्रो कर गया, आउटर सरफेस कम ग्रो किया और इस वजह से इधर ये बेंड हो जाके खुल जाएंगे, राइट। दूसरी तरफ जो है जब क्लोज होता है, तो पेटल्स क्लोज होने के केस में क्या होता है कि आउटर सरफेस ग्रोज मोर देन द इनर सरफेस। तो यहां पर जो है ग्रोथ इन्वॉल्व है, यहां पर मूवमेंट जो है वो ग्रोथ मूवमेंट है, ठीक है। और ऑफ कोर्स लाइक अब इससे आगे जो है हम लोग फिर अब ये डिस्कशन मोटा मोटी खत्म होने वाला है, तो हम लोग ये सिर्फ जान लेते हैं कि हार्मोन्स जो हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, राइट। जो फाइटो हार्मोन्स हैं या फिर प्लांट हार्मोन्स हैं, राइट। फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स, देखिए फंक्शंस क्या क्या हैं। तो एक तो इसका फंक्शन हो गया आपका जर्मिनेशन, जिसको कि आप ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी भी हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, फिर ग्रोथ ऑफ रूट,
रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। फिर जो है मूवमेंट ऑफ स्टोमाटा, खुलना बंद जो होना जो होता है, उसको भी ये जो है प्रभावित करता है। फिर जो है फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, क्योंकि प्लेटल्स का खुलना बंद होना जो है उस पर भी इसका प्रभाव होता है। और साथ साथ जो हम लोगों ने देखा था कि फ्रूट और फ्लावर्स के ग्रोथ में भी जो है ये हार्मोन्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जो पकते हैं, उसमें भी इसका रोल है। फिर जो फोटोट्रॉपिज्म, बेसिकली लाइक movement to or response to स्टिमुलाई जो है, इसमें भी जो है इनका रोल होता है। लाइक चाहे हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करें या जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म या फिर नेस्टिक मूवमेंट्स की बात करें, तो इनमें भी इसका रोल होता है। सो वेल फाइनली वी हैव फिनिश्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स एंड यू कैन लाइक आंसर द क्वेश्चंस व्हिच विल बी लाइक एडेड टू इट। और उसके बाद अगले लेसन में हम लोग जो है अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के साथ शुरू करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में। बाय बाय, हैव फन।